सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हिंदी का पाठ हमने पढ़ा था वो था पाठ नंबर 12, किताबों की दुनिया। यह पाठ एक कविता है। इस कविता की रीडिंग हो चुकी है, हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज हम करेंगे इस कविता का जो अभ्यास कार्य है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कुछ शब्द दिए गए हैं पाठ से, यानी कि आपकी जो कविता में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आपको क्या करना है, श्रुत लेख एवं उच्चारण अभ्यास के लिए ये शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये शब्द हैं भूमि, मुखरित, झूमी, नज़र, खजाना, घड़ियाल, सिकंदर। ठीक है, आगे है जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है मुख से। मुख से में आपसे पूछे गए हैं, प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं, यानी कि वर्बली जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसमें सबसे पहला जो का प्रश्न है वो है, इस कविता की कवयित्री कौन है? उन्हें किताबों की दुनिया में उन्हें किसकी दुनिया में खजाना मिला है? इस कविता की कवयित्री कमला भसीन है और उन्हें किताबों की दुनिया में खजाना मिला है। ठीक है, मैंने सिर्फ मेन वर्ड यहाँ पर लिख दिया है और कमला भसीन यहाँ पर है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। जो प्रश्न क है उसका उत्तर क्या होगा कि इस कविता की कवयित्री का नाम क्या है? कमला भसीन है और उन्हें किताबों की दुनिया में खजाना मिला है। नंबर क है, कवयित्री ने अपना घर और साथी किन्हें बताया है? कवयित्री ने अपना घर और साथी किसको बताया? किताबों को बताया है। ग है, समंदर के सिकंदर कौन से जीव हैं? समंदर के सिकंदर मगर और घड़ियाल हैं। यह आया था ना कविता में। घ है, कविता में सबसे बड़ा तैराक किसे बताया है? कविता में सबसे बड़ा तैराक मछली को बताया है, या फिर मछली को कविता में सबसे बड़ा तैराक बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लेखनी से। लेखनी से जो भाग है उसमें पहला जो प्रश्न दिया है वो है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। इसमें क जो पंक्ति दी है वो है, किताबों की दुनिया में पाया खजाना। आपको इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ ये है कि किताबों की दुनिया में कवयित्री कहती हैं कि उन्हें पुस्तकों के संसार में या किताबों के संसार में या किताबों की दुनिया में ज्ञान रूपी खजाना मिला है। ज्ञान किस चीज़ का है? अलग अलग प्रकार की उन्हें जानकारी मिली है, अलग अलग प्रकार की जगहों के बारे में, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में। तो इस प्रकार कवयित्री को एक ज्ञान रूपी खजाना मिला है। खजाना क्या होता है? मूल्यवान संपत्ति को हम खजाना कह सकते हैं। ख, कभी साफ सीधी कभी ये पहेली। इन पंक्तियों का आशय यह है कि जो किताबें होती हैं तो उनमें कहीं कहीं एकदम साफ सीधा लिखा होता है कि एकदम पढ़ते ही उसमें समझ आ जाता है, परंतु कभी कभी ये पहेली की तरह होती हैं, यानी कि उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों का आशय ये है कि कभी कभी किताबें साफ और सीधी होती हैं, यानी कि बहुत आसानी से समझ आती हैं, और कभी कभी किताबें पहेली की तरह होती हैं जिनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, किताबों पे आधारित सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला जो रिक्त स्थान के लिए आपके लिए पूछा है वो है, किताबों की दुनिया में बोलती हुई हवाओं के साथ कवयित्री ने डैश का अवसर मिला। कवयित्री को किसका अवसर मिला? कवयित्री को झूमने का अवसर मिला। ठीक है, यहाँ पर झूमने आएगा। ख है, तितली ने जहाँ कवयित्री की नज़र चूम ली वहीं डैश और तोतों ने उन्हें गाना सुनाया। वहीं कोयल और तोतों ने उन्हें गाना सुनाया। तितली ने कवयित्री की नज़र चूम ली और कोयल और तोतों ने कवयित्री को गाना सुनाया था। ग है, किताबें हर वक्त बेहद सरल नहीं होती। कभी कभी ये डैश भी बन जाती हैं कि किताबें हर वक्त सरल नहीं होती। सरल का अर्थ क्या होता है बच्चों? आसान। की किताबें हर वक्त आसान नहीं होती, कभी कभी ये पहेली भी बन जाती हैं। जैसे कि इस लाइन का आशय पूछा था ना कि कभी साफ सीधी कभी ये पहेली, कि किताबें कभी कभी पढ़ने में आसान होती है, आसानी से समझ आ जाती हैं, परंतु कभी कभी ये पहेली की तरह होती हैं, उलझी हुई होती हैं, जिनको समझने में वक्त लगता है या फिर समझने में मुश्किल होती है। घ, किताबों के संग जंगल में घूमते हुए कवयित्री ने ऐसे ऐसे जंगल देखे जहाँ डैश तक दिखाई नहीं देती थी। किताबों के संग जंगल में घूमते हुए कवयित्री ने ऐसे ऐसे जंगल देखे जहाँ भूमि तक दिखाई नहीं देती थी। कि कवयित्री को ऐसा लगा था कि वो इतने गहरे और घने जंगलों में घूम रही है कि उसे भूमि दिखाई ही नहीं दे रही थी।
ठीक है। अड़े है समंदर के सिकंदर डैश और घड़ियाल होते हैं। समंदर के सिकंदर मगर और घड़ियाल होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में है सही कथन पर आपको सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। इसमें क जो कथन दिया गया है वो है कविता के आधार पर हमें किताबों को अपना संगी साथी बना लेना चाहिए। क्या ये कविता के आधार पर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है? हाँ, यह बात सत्य है, तो इसलिए आप सही का निशान लगाएंगे। ख है किताबें कभी अकेलापन दूर नहीं कर सकती। क्या किताबें कभी भी अकेलापन दूर नहीं कर सकती? हमें सिर्फ किसी और व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है अकेलापन दूर करने के लिए। ऐसा तो कविता में नहीं बताया गया है। किताबों में कवयित्री ने यह बताया है कि किताबें जब होती है पूरे ज़माने को भूल जाती हैं और ऐसी संगी सहेली बन गई हैं कि जिससे उन्हें कभी अकेलापन ही नहीं होता। तो इसलिए यह जो कथन है वो गलत है। ग है मछली के समान तैराक और कोई दूसरा जीव नहीं है। क्या कविता के आधार पर आपको ऐसी जानकारी मिली है कि मछली के समान कोई और तैराक नहीं है? हाँ, ऐसा ही कविता में बताया गया है, तो इसलिए यह कथन सत्य है। घ है किताबों की दुनिया में खजाना पाने के बाद कवयित्री के पास बहुत सारे रुपए पैसे आ गए। क्या ऐसा है? क्या ऐसा खजाना मिला है? क्या ऐसी संपत्ति कवयित्री को मिली है किताबों की दुनिया से कि उसको इतने मूल्यवान चीज़ें मिली हैं कि उसके पास बहुत सारे रुपए पैसे आ गए हैं? ऐसा नहीं है। उसका यहाँ पर इसका अर्थ है ज्ञान रूपी जो खजाना है वो है कवयित्री को मिला है। यहाँ पर खजाने का अर्थ रुपए पैसे से बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए यह कथन गलत है। अड़े है किताबें कवयित्री की सच्ची संगी साथी थीं। वे उन्हीं के साथ खेलती थी और सोती थी। ऐसा भी कविता के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि कवयित्री ने किताबों को अपना सच्चा संगी और साथी मान लिया था और वह उन्हीं के साथ खेलती थी और उन्हीं के साथ सोती थी, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है। आज की इस वीडियो में बच्चों मुख से और लेखनी से प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 3 तक हम इसका करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।